गाजा इजरायल युद्ध को पूरे 2 साल हो चुके हैं। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजरायल पर हमला किया था। इसमें करीब 1200 लोग मारे गए थे और 250 से ज्यादा लोग उस वक्त हमास ने बंधक बनाए थे। इस हमले के बाद इजरायल की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई और गाजा पर हमला कर दिया गया, जहां इसके बाद से लगातार युद्ध गाजा और इजरायल का जारी है। जहां इस युद्ध में पूरी तरह से गाजा को तबाह कर दिया गया है, तो वहीं इजरायल ने भी इस युद्ध में काफी नुकसान उठाया है। 2 साल के संघर्ष के बाद आखिर इस युद्ध में क्या हालात हैं और इजरायल को कितना नुकसान हुआ और उसके कितने सैनिक मारे गए, इसे आपको बताते हैं। दरअसल जैसे ही इस युद्ध की शुरुआत हुई, उसके बाद से इजरायल ने भयंकर हमले गाजा में किए थे, जिसके बाद से घर हों, अस्पताल हों, मस्जिदें हों, पूरी तरह से तबाह कर दिए गए। वहीं तकरीबन 2.3 मिलियन की आबादी में से ज्यादातर लोग इस वक्त गाजा में विस्थापित हो चुके हैं। वहीं रिपोर्ट्स की माने और जो तस्वीरें दिखाती हैं कि गाजा के एक बड़े हिस्से में अब कोई बस्ती तक नहीं रह गई है। गाजा से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आती हैं, जहां लोग खाने के लिए भुखमरी में अपनी जान की बाजी लगाकर जो है वो खाना ढूंढते हुए नजर आते हैं। कई रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि गाजा अब बच्चों की सबसे बड़ी कब्रगाह बन चुका है। वहीं इजरायल युद्ध को लगातार जारी रखे हुए हैं। वो हमास के नेटवर्क, उसके टनल नेटवर्क, उसके ठिकानों को पूरी तरह से तबाह करने पर लगा हुआ है। इजरायल साफ कह चुका है कि जब तक हमास पूरी तरह से हथियार नहीं डाल देता है और गाजा से हमास का नामो निशान नहीं मिट जाता है, तब तक इजरायल इस हमले को लगातार जारी रखेगा। वहीं दूसरी तरफ ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस युद्ध में गाजा में ही तबाही हुई है। भारी नुकसान इजरायल को भी उठाना पड़ा है, क्योंकि गाजा में युद्ध की शुरुआत होने के बाद इजरायल ने लेबनान हो, ईरान हो, अलग अलग युद्ध जो हैं वो उसने लड़े हैं, जिसमें न सिर्फ आर्थिक तौर पर, साथ ही साथ उसने अपने सैनिकों को भी खोया है। आंकड़ों की माने तो अभी तक 1000 से ज्यादा सैनिक इजरायल के मारे जा चुके हैं। इतना ही नहीं, हमले ऐसे भी रहे हैं जिसमें इजरायल में उसकी बिल्डिंगें, स्कूल, सड़कें, उन्हें काफी नुकसान पहुंचा। लेकिन अभी भी इजरायल पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसके लिए लगातार प्रयास चल रहे हैं। हालांकि कई एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि इजरायल अपने आंकड़े छिपा रहा है और वास्तविक नुकसान इजरायल को इससे काफी ज्यादा हुआ है। वहीं 2 साल के बाद अमेरिका ने इस संघर्ष को खत्म करने के लिए अब एक 20 पॉइंट का नया प्रपोजल पेश किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता वाली एक 20 सूत्रीय शांति समझौता योजना को जो है तैयार किया गया है, जिसके तहत युद्ध विराम और गाजा में नियंत्रण सौंपने का प्रस्ताव रखा गया है। योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो है गाजा में सत्ता और नियंत्रण के लिए हमास को पूरी तरह से सीमित कर देना, सभी इजरायली बंधकों की रिहाई को सुनिश्चित करना। और इस योजना के तहत पहले चरण में 72 घंटों के अंदर युद्ध विराम लागू करना होगा और बंधकों की रिहाई पर ध्यान केंद्रित करना होगा, यानी बंधकों को रिहा किया जाएगा। इसके बाद आईडीएफ यानी कि जो इजरायली सेना गाजा के लगभग 80% हिस्से पर कब्जा कर चुकी है, उसे वापस लौटना होगा। वहीं हमास ने इस अमेरिकी प्रपोजल पर हालांकि अभी तक सीमित प्रतिक्रिया दी है। हमास का कहना है कि इस प्रपोजल को सीमित तौर पर ही स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन इसे पूरी तरह से स्वीकार करना अभी संभव नहीं है। हमास को लगता है कि पूरी तरह से अगर हम हथियार जो है वो छोड़ देगा तो उसकी पहचान और प्रतिरोध करने की जो ताकत है वो खत्म हो जाएगी, गाजा में उसका नामो निशान मिट जाएगा। इसके अलावा इजरायल ने इस प्लान के तहत जो वादे किए हैं उस पर भी हमास को भरोसा नहीं है कि इजरायल जो वादे कर रहा है उसी वादे के मुताबिक वो कदम उठाएगा। हमास के नेताओं को लगता है कि एक छलावे के जैसा है, लेकिन इसके साथ ही दोनों लगातार बातचीत करते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन 2 साल बीतने के बाद भी इस युद्ध का हल नजर नहीं आ रहा है। एक तरफ हमले लगातार जारी हैं, वहीं दूसरी तरफ तबाही लगातार बढ़ रही है, जिसने गाजा में लोगों के जीवित रहने को भी एक युद्ध बना दिया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।